नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई से टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। आप लोगों को PDF फाइल प्लस वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों, अब 20 मिनट की क्लास आप लोगों को 10 मिनट में मिलेगी, ठीक है। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है ये क्लास, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको काफ़ी सफलता मिलने वाली है इस वीडियो से। तो आइए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 14 जुलाई को। कब? अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन सार्क के महत्व उनकी संरक्षण आवश्यकताओं और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। सार्क समुद्री खाद्य श्रृंखला को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण है और यह दिन उनके लिए संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक चिंजी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है साथियों, तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। चिंजी किला, जिसे पूर्व का टोई कहा जाता है, तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है। इसे 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया, जो मराठा सैन्य परिदृश्य का हिस्सा है। यह किला 1200 ईस्वी में कोनार वंश को अनंत कोण द्वारा बनाया गया था और विभिन्न साम्राज्यों जैसे विजयनगर, नायकों, मर्राठों, मुगलों, नवाबों, फ्रांसीसियों और ब्रिटिश के अधीन में ये रहा था, ठीक है। तो काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। जेनिक सिनर विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता। कार्लोस अल्काराज को 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर उनकी पहली विंबलडन जीत थी, जिसने उन्होंने विश्व नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। इस जीत ने 2025 फ्रेंच ओपन फाइनल में उनकी हार का बदला भी पूरा हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरिकृष्णन ए भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये भारत के एक ग्रैंड मास्टर बने हैं 87वें। हरिकृष्णन ए भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। यह उपलब्धि भारतीय शतरंज के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि देश ने हाल ही में वर्षों में कई युवा ग्रैंड मास्टर तैयार किए। उनकी उपलब्धि विश्व शतरंज महासंघ FIDE के मानदंडों को पूरा करने के बाद प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ये ऑपरेशन शुरू किया गया है ऑपरेशन शिवा, जो हर साल इसी के नाम से ऑपरेशन शिवा शुरू किया जाता है। इस ऑपरेशन में 8,500 से अधिक सैनिकों को तैनात किया गया, जो जम्मू कश्मीर में 3880 मीटर ऊंचे पवित्र गुफा मंदिर तक जाने वाले मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित ये करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, हाल ही में मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इन्होंने शामिल किया गया है 12। मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत 12 ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने 11 जुलाई 2025 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। इनमें से 11 किले महाराष्ट्र में हैं और एक किला झिंजी तमिलनाडु में है। यह मान्यता इन किलों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित भी करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान के संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन आयोजित किया गया है? ये साथियों आयोजित किया गया है कहाँ पर? नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है।
नई दिल्ली में पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य है भारत के प्राचीन पांडुलिपियों के ज्ञान को संरक्षित करना, वैश्विक स्तर पर उनके महत्व को बढ़ावा देना। यह सम्मेलन भारतीय सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल और भौतिक रूप से संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, ध्यान में रखना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अनुकूल माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना को शुरू किया गया है? तो ये साथियों शुरू किया गया है HD कुमारस्वामी जी के द्वारा। पीएम ई ड्राइव योजना केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना पर्यावरण अनुकूल माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी लाएगी। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है? इनका नाम है अभिजीत किशोर। अभिजीत किशोर को सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह संगठन भारत में दूरसंचार उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और 5G डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी ये निभाता रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में स्थित अर्थोनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? और ये किया गया है केरल में है। ठीक है, अर्थोनकल पुलिस स्टेशन केरल में स्थित भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन है। यह प्रमाणन स्टेशन की कार्यकुशलता, पारदर्शिता, नागरिकता की सेवाओं के लिए उत्कृष्टता दर्शाता है। ये क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है? तो ये साथियों जीता गया है वर्षा देशपांडे के द्वारा जीता गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार उनके जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। यह पुरस्कार वैश्विक स्तर जनसंख्या से संबंधित मुद्दों पर भी उनके कार्य को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन है, 83 वर्षीय कोटा श्रीनिवास राव कौन थे जिनका क्या हुआ है? हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये एक अभिनेता थे। ठीक है, और कोटा श्रीनिवास राव का प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने तेलुगु, तमिली, हिंदी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से पहचान बनाई। उनकी मृत्यु ने भारतीय सिनेमाओं में एक बड़ा शून्य छोड़ दिया है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में किस शहर को पहला स्थान दिया गया? तो पहला स्थान दिया गया था इंदौर, जो कहाँ का है? मध्य प्रदेश यानी कि MP का इंदौर है, जो लगातार 8वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। यह शहर अपनी उत्कृष्ट स्वच्छता प्रबंधन प्रणाली और नागरिक जागरूकता के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनका नाम है लीला अम्बुलेला। ठीक है, तो लीला अबुलेला एक सूडानी ब्रिटिश लेखिका है। 2025 में पैन पेरेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनकी साहित्यिक रचनाओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लेना और वीडियो के एंड तक बने रहना। तो साथियों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास से आती है सभी एग्जामों के लिए, सभी बहन भाइयों के लिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहना और अपने भाई के चैनल को आप लोग सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना और जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। दोस्तों,
पहले तो आप लोग सब्सक्राइब करते थे लेकिन अब बिल्कुल सपोर्ट करना बंद कर दिए हो। तो प्लीज़ साथियों सपोर्ट कीजिए और लाइक से ज़रूर कीजिए। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, बढ़ते हैं अगली एक और न्यू क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।